अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे हेट्रोस्केडास्टिसिटी. हेट्रोस्केडास्टिसिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स in regression analysis along with multicollinearity and heteroscedasticity and autocorrelation. तो ये autocorrelation, multicollinearity और heteroscedasticity तीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके रिग्रेशन में हो सकते हैं. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि heteroscedasticity क्या होती है. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है. तो जब आपका जो एरर है वो आपके किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेटेड होता है या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या उसके साथ किसी तरीके से कोरिलेटेड होता है, तो आप क्या कहते हैं कि आपका जो आपके मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है या जो आपका वेरिएंस है ना, आपका जो एरर है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो चेंज हो रहा है. किसके साथ चेंज हो रहा है? एक्स के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है. सो the phase regression analysis heteroscedasticity rise when assumption that the variance of the error term is not वैसे तो आपका एरर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अगर एरर कांस्टेंट ना हो तो हेट्रो होता है. अगर आपका वेरिएंस कांस्टेंट हो तमाम एक्स के लिए तो उसको आप होमोस्केडास्टिसिटी कहते हैं. तो होमोस्केडास्टिसिटी तो मतलब इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बल्कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है. ज़्यादातर ये क्रॉस सेक्शनल डेटा में होता है. और क्यों होता है आप देखिए, और होता कैसे है देखिए. हेट्रोस्केडास्टिसिटी इस तरह से होती है, डिटेक्ट ऐसे होती है. हेट्रोस्केडास्टिसिटी को डिटेक्ट करने का कोई और तरीका नहीं है. हेट्रोस्केडास्टिसिटी को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप उसका ग्राफ प्लॉट करें. जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखिए जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका एरर जो है वो बढ़ता जा रहा है, देखिए. तो ये रिलेशनशिप है कि जब एक्स बढ़ेगा तो आपका एरर भी बढ़ेगा. दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू. और दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एरर कम हो रहा है. देखिए यहाँ पे एरर ज़्यादा है. ये अपनी जो लाइन है एस्टिमेटेड लाइन से, ये ओरिजिनल जो पॉइंट्स हैं वाई टी से कितने दूर हैं, देखिए. फिर दूर थे आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक होते जा रहे हैं और आखिर में करीब हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि व्हेन एक्स इज़ इंक्रीजिंग योर एरर इज़ डिक्रीजिंग. बोथ ऑफ दीज आर हेट्रोस्केडास्टिसिटीज, ठीक है. बोथ ऑफ दीज आर एरर्स. अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, हेट्रोस्केडास्टिसिटी का इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. जब आपका हेट्रोस्केडास्टिसिटी होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो बायस्ड हो जाते हैं. स्टैंडर्ड एरर आपका बीटा 1 का भी, बीटा 2 का भी और आपका इवन के रिग्रेशन का भी जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो भी बायस्ड हो जाता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि आप सही तरीके से स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते. टी टेस्ट, एफ टेस्ट आपके सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है. और ना ही आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बना सकते हैं फॉर पैरामीटर एनालिसिस. आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्टैंडर्ड एरर ही बायस्ड हो गए. जब आपके स्टैंडर्ड एरर बायस्ड हो गया आपका सारा का सारा रिग्रेशन गलत हो गया. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है. इसका सोल्यूशन जो है, इसके दो सोल्यूशंस हैं. एक तो ये कि आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जो कि आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, जिसके साथ चाहे वो x1 है चाहे x2 है, जिसके साथ एरर इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है, आप क्या करें, आप उसका लॉग ले लें. और अब आप अपने जो आपका जो वो है रिग्रेशन, आपका जो इक्वेशन है उसके अंदर आप log x log x log x1 log x2 इस्तेमाल करें बजाय लीनियर के, ठीक हो गया. दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, आप वेटेड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन रन कर लें. अब वेटेड क्या होता है, वेटेड एवरेज लेने का तरीका ये है कि जिस वेरिएबल के अंदर आपकी इशू है आप क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप पूरे के पूरे आप अपने रिग्रेशन को उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल x के अंदर मसला है, x1 के अंदर मसला है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे अपने इसको y की वैल्यू को, बीटा की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को इन सब को आप क्या करेंगे x के ऊपर डिवाइड कर देंगे. तो ये आपके पास वेटेड वैल्यूज़ आ जाएंगी. और फिर इसके बाद जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी फिर आप दोबारा आप उसके ऊपर रिग्रेशन रन करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है, we first divide the dependent and all independent variables by the variable that is responsible for the heteroscedasticity and then regression on the transformed values. That is how you can solve your problem of heteroscedasticity.